हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कविता। मैं आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 12 दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इससे पहले इस चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे, तो नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो क्लास हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो रिप्रोडक्शन यानी पादप जनन। पादप जनन क्या होता है? पादपों के द्वारा अपनी ही जैसी संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं पादप जनन। यानी प्लांट अपने ही जैसे नए प्लांट्स को जब जन्म देते हैं या फिर उन्हें ग्रो कराते हैं तो हम उसे कहते हैं पादप जनन। यानी कि अगर आप पढ़ेंगे पादप जनन की डेफिनेशन, तो पादप जनन से आशय पौधे द्वारा नई संतति या नई संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया से है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई एक प्लांट है जो मैच्योर प्लांट है और उससे एक नए पौधे का जन्म हो रहा है, जिसे हमने कहा पादप जनन। पादप जनन में हमने कितनी विधियां पढ़ी थी? 2 पढ़ी थी। एक पढ़ा था लैंगिक जनन और दूसरा पढ़ा था अलैंगिक जनन। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था जो जनन के तरीके में हमने 2 तरीके पढ़े, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जो टाइप है उसमें अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। जनक मतलब जिससे एक नई संतति उत्पन्न हो रही है, अर्थात जिस भी पौधे से एक नई संतति उत्पन्न होगी उसे कहते हैं जनक, और जो नई संतति उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं संतान या संतति कहते हैं। तो अलैंगिक जनन में क्या हुआ था? अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक था जिससे कि एक नए प्लांट का ओरिजिन हो रहा था या एक नए प्लांट का को जन्म वो दे रहा था। तो अलैंगिक जनन के भी फिर बहुत सारी विधियां होती हैं। नेक्स्ट हमने कहा जो अलैंगिक जनन में उसमें क्या है, बहुत सारी विधियां होती हैं। यानी कि अलैंगिक जनन में डिफरेंट टाइप से क्या होता है, प्लांट्स ग्रो होते हैं। उनमें सबसे पहले आप देखेंगे कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या है? जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, यानी काया। काया यानी जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, यानी जो बॉडी होती है, बॉडी के किसी भी पार्ट से अगर प्लांट्स का ओरिजिन होगा या नए प्लांट को जन्म दिया जाएगा तो उसे हम कहेंगे कायिक प्रवर्धन। आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे या तो कली हो या तना हो या कोई अन्य पार्ट हो जिससे कि नए पौधे का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में जिन इकाइयों से नए पौधे का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोपग्यूल। यानी इसे क्या कहेंगे हम? प्रोपग्यूल कहेंगे। तो यहाँ पे कायिक प्रवर्धनों को आप क्या कहते हैं? वानस्पतिक प्रजनन भी कहते हैं। यानी कायिक प्रवर्धन को आप वानस्पतिक प्रजनन भी कहते हैं या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर कायिक प्रवर्धन में क्या हो रहा है, पौधे के विभिन्न भागों का उपयोग किया जा रहा है। यानी कि जो पूरी प्लांट बॉडी होती है, किसी भी एक बॉडी से क्या हो रहा है, नए प्लांट का ओरिजिन हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम है, और आप एक प्लांट को देख रहे हैं। ये कौन सा प्लांट है? ये है रोज का प्लांट। अब आप देखेंगे ये वाली जो कली है, ये जो आपको हल्की सी ब्राउनिश कलर में दिख रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस कली को यहाँ से काट दिया जाता है और इसे मिट्टी में बो दिया जाता है या मिट्टी में डाल दिया जाता है। तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद या कुछ दिनों बाद ये जो कली है वो एक नए प्लांट में क्या हो रही है, डेवलप हो जा रही है। यानी कि इस कली से एक पूरे प्लांट का क्या हो रहा है, पूरे प्लांट का ओरिजिन हो रहा है। यानी सिर्फ इस कली को हमने अगर यहाँ पे डाल दिया और इस कली से क्या हुआ, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ पे कौन सा पार्ट काटा जा रहा है? कली। आपने देखा था यहाँ पे क्या कौन सा है एक पार्ट, वो है कली। इसके हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं ये क्या है, आलू। आलू में आपने ऐसे स्ट्रक्चर देखे होंगे जिन्हें हम कहते हैं आई कहते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होता है, आलू क्या है, आलू स्टेम है। यानी जो प्लांट का जो पूरे प्लांट है, जो ये प्लांट होता है, तो आलू कौन सा पोर्शन है, वो स्टेम यानी तना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इन्हें काट के मिट्टी में डाल दिया जाता है और कुछ दिनों बाद क्या होता है, इसी पोर्शन से एक पूरे प्लांट का ओरिजिन हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लांट के जो स्टेम है, यहाँ से क्या है, स्टेम से क्या हो रहा है, नए प्लांट का ओरिजिन हो रहा है।
सेम यहाँ पे भी ऐसी होता है। ये क्या है? अदरक है। अदरक है। अब आप अदरक में ये जो ग्रीनिश पार्ट देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये जो आप ग्रीनिश पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, इसकी कटिंग कर दी जाती है और इसे भी सेम क्या होता है, मिट्टी में डाल दिया जाता है। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे इसी पोर्शन से क्या होता है, पूरे एक प्लांट का ओरिजिन हो जाता है। तो ये क्या था? ये था कायिक प्रवर्धन, यानी काई मीन्स कि बॉडी के किसी भी पार्ट से नए प्लांट का ओरिजिन हो रहा है। नेक्स्ट हमने जो एग्जाम्पल देखा था वो हमने देखा था लीफ में। लीफ में क्या हो रहा है? लीफ के आप ये वाला पोर्शन देखेंगे, ये वाला पोर्शन अगर यहाँ से हट के अगर ये कहाँ पे पाया जाता है, ये अगर यहाँ से अलग हो गया, इस पार्ट से अलग हो गया, तो ये एक नए पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। तो वहां पे हमने स्टेम में देखा था, जो हमने पिछली स्लाइड देखी थी। ये हमने किस में देखा? ये हमने लीफ में देखा। नेक्स्ट आता है कि जो कायिक प्रवर्धन है या फिर जो वानस्पतिक प्रसार है या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, उसके फायदे क्या हैं? उसके फायदे ये हैं कि कायिक प्रवर्धन के द्वारा जब नए पौधे का ओरिजिन होता है तो वो बहुत जल्दी होता है। जैसे कि अगर आप कोई बीज बोते हैं और आप किसी कायिक प्रवर्धन के द्वारा किसी पौधे को मिट्टी में डालते हैं, तो बीज के कंपैरिजन में कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो पौधा है वो जल्दी विकसित होगा, और अगर पौधा जल्दी विकसित होता है तो उसमें फूल और फल जल्दी लगते हैं। इट मीन्स ये क्या करते हैं, फूल और फल लगने की जो टाइम पीरियड है उसे कम करता है। नेक्स्ट जो है कि कायिक प्रवर्धन से जो नया पौधा होता है वो सेम अपने जनक की कॉपी होता है, यानी जिस प्लांट से उसने ग्रो किया है वो उसी की कॉपी होगा। तो ये था वानस्पतिक प्रसार के लाभ। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो मुकुलन है। मुकुलन में आपने देखा था ईस्ट और ईस्ट में क्या होता है, उसकी बॉडी में एक उभार सा आ रहा है। यहाँ पे एक उभार आया, इसने फिर से ग्रो किया, वो जो उभार था वो क्या हुआ, एक नए सेल में डिवाइड हो गया। अब ऐसे ही नए सेल में फिर से क्या हो गया, एक उभार आ गया, और इसने क्या किया, इसने यहाँ से इतने सारे सेल का फॉर्मेशन कर दिया। अब आप देखेंगे इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी कि जो संतति है वो अपने जनक की ट्रू कॉपी है। नेक्स्ट हमने विखंडन पढ़ा था। विखंडन जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी प्लांट है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके खंड कर दो या फिर उसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक पार्ट से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये भी क्या है, एक पार्ट से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रही है, बॉडी सिंपली पार्ट में डिवाइड हो रही है, और जो भी पार्ट है ये क्या करते हैं, ये मैच्योर होने के बाद एक नए प्लांट या फिर एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या था, ये था विखंडन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण में हमने देखा था ये जो है, ये है ब्रेड। ब्रेड में क्या है, जब फफूंद लगती है, आपने देखा होगा व्हाइट स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे ये कुछ स्पोर का फॉर्मेशन करता है। अब ये स्पोर क्या होते हैं कि जैसे इनके अनुसार अगर कंडीशन नहीं है, लाइक अगर इन्हें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए बट अभी बहुत लो टेम्परेचर है, तो क्या होता है कि ये स्पोर बन जाते हैं। स्पोर क्या है, स्पोर के जो बाहरी जो कवच होता है वो बहुत मोटा होता है, जो अंदर जो भी बीजाणु होते हैं उनकी क्या करता है, ये उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जैसे इन्हें अनुकूल परिस्थिति मिलती है, जैसे हमने कहा था कि इन्हें बहुत लो टेम्परेचर चाहिए, तो जैसे इन्हें लो टेम्परेचर मिला या फिर इन्हें हाई टेम्परेचर चाहिए तो इन्हें हाई टेम्परेचर मिला, वैसे ही क्या होता है, ये जो इसकी आउटर वॉल होती है वो फूट जाती है और जो बीजाणु होते हैं वो एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया था लैंगिक जनन, यानी जनन के दो प्रकारों में से हमने अलैंगिक जनन के बारे में जाना। अब हमारे पास लैंगिक जनन आता है। तो लैंगिक जनन में सबसे पहले क्या होता है कि दो जनकों की आवश्यकता होती है। वो दो जनक कौन से होंगे, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। तो ये जो दोनों पार्ट होते हैं, आप देखेंगे अगर आप लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे तो एक स्ट्रक्चर आता है पौधे में, वो आता है फूल यानी फ्लावर। तो फ्लावर क्या है, फ्लावर है प्लांट का जननांग, यानी कि इस फ्लावर में मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा। तो यदि आप इसकी डेफिनेशन पढ़े तो आप देखते हैं फूल पौधे का जनन अंग है, वे यौन प्रजनन और फल और बीज पैदा करने में पौधे की मदद करते हैं। यानी कि जो फूल होता है, इन्हें फ्लावर होता है, उसमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है। और जब भी लैंगिक प्रजनन होगा तो वो क्या होगा, फूल के माध्यम से होगा। यदि किसी प्लांट में फूल नहीं है तो वहां पे लैंगिक प्रजनन नहीं हो सकता है, क्योंकि
लैंगिक प्रजनन के लिए हमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है, और वो 2 जनक कहाँ पे होते हैं? वो फूल में प्रेजेंट होते हैं, यानी फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। तो इन जो 2 मेल और फीमेल जो पार्ट होता है, इसे देखने के लिए हमें फ्लावर का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो आइए अब हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं। आपके पास एक फ्लावर है और उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम डिफरेंट पार्ट्स को यहाँ पे देखेंगे कि जो फूल है, फूल के कितने भाग होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, जो आपको ग्रीनिश पार्ट दिख रहा है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और आप देख रहे होंगे एक इधर को और एक इधर को एक स्ट्रक्चर निकला है, जिसे हमने कहा था बाह्यदल या सेपल, यानी कि जो ग्रीनिश पार्ट होता है उसे हमने कहा सेपल। अब आप क्या करेंगे? अब आप घर जाएंगे और एक फूल को देखेंगे। फूल में जैसे ये फूल है और फूल का जो बाहरी आवरण है, आप देखेंगे उसमें ऐसे ही ग्रीन स्ट्रक्चर निकले होंगे, तो उसे हमने कहा बाह्यदल या सेपल। बाह्यदल जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि जो बाहर प्रेजेंट है, यानी जो आफ्टर मोस्ट कवरिंग ऑफ द फ्लावर है, वो क्या है? बाह्यदल है, यानी सेपल है। इसके बाद आप क्या करेंगे? इन बाह्य दलों को निकाल देंगे, किसी ऐसी चीज से निकालेंगे ताकि जो और पार्ट है वो डिस्टर्ब ना हो। अब आपने जैसे बाह्य दल को निकाला, तो अब आपके पास आएगा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो आपको पिंक कलर में दिख रहे हैं। ये जो पिंक कलर का जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम कहते हैं दल या फिर पेटल, यानी ये क्या है? फूल के पेटल्स हैं। अब जब भी आप फ्लावर को देखते हैं तो आप डिफरेंट कलर्स के फ्लावर देखते हैं, जैसे पिंक हो गया, जैसे येलो, रेड, को बहुत सारे जो डिफरेंट कलर के जो फ्लावर होते हैं, वो क्या होते हैं? इन पेटल्स की वजह से ही होते हैं। तो आपने देखा इनका जो नंबर है, ये नंबर अलग अलग हो सकता है, यानी किसी फ्लावर में ये ज्यादा होते हैं या किसी फ्लावर में ये कम होते हैं। नेक्स्ट, जो पेटल यानी दल का जो अरेंजमेंट होता है, वो एक पूरी रिंग में होता है, यानी आप अगर फ्लावर को देखेंगे तो ऐसे पूरी रिंग में प्रेजेंट होते हैं। तो जो पेटल्स होते हैं यानी जो दल होता है, वो फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है। हम जब भी फूल को देखते हैं तो हमने ऐसा तो नहीं था कि हमने बाह्यदल को देखा और हमें बाह्यदल बहुत अच्छा लगा। हम सबसे पहले क्या देखते हैं? हम सबसे पहले देखते हैं दल, यानी पेटल्स देखते हैं। जो भी वो पंखुड़ी होती हैं फूल की, हम सबसे पहले उन्हें देखते हैं और उनमें क्या देखते हैं? उनके कलर को देखते हैं, या फिर उनमें कुछ स्वीट स्मेल हमें फील होती है। तो सबसे पहले हम कलर को देखते हैं और हम उस कलर को देख के ही क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। इट मीन्स जो फ्लावर का जो पार्ट है, सबसे अट्रैक्टिव पार्ट कौन है? उसे हम या तो दल कहते हैं, या पेटल कहते हैं, या हम उसे कोरोला भी कहते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप इन सारे पेटल्स को निकाल देंगे। तो जैसे मैंने कहा था, पेटल्स को आप ऐसे निकालेंगे ताकि इसकी जो और ऑर्गन है वो डिस्टर्ब ना हो। जब आपने ये सारे पेटल्स निकाले, पहले आपने बाह्यदल निकाला, फिर आपने सारे पेटल्स निकाल दिए। अब पेटल्स को निकालने के बाद आपने क्या देखा कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर बचता है? एक तो ये वाला स्ट्रक्चर बचेगा, ये वाला, और एक ये वाला स्ट्रक्चर बचेगा, ये वाला स्ट्रक्चर। तब हम देखते हैं कि हम अब इस स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ये जो है, अब जब आप इसे फील करेंगे तो ये वाला जो आपको ऑरेंज पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, जब आप इसे टच करेंगे तो थोड़ा हार्ड सा आपको दिखेगा। आप इसे टच करेंगे तो आपको थोड़ा हार्ड सा दिखा, और ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन, ये इस वाले पोर्शन को क्या करता है? फूल से जोड़ने का काम करता है। यानी इसे क्या हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं परागकोश या फिर एंथर हम इसे कहते हैं। और ये जो डंडी है जो परागकोश को फूल से जोड़ रही है, उसे हमने कहा फिलामेंट या पुंतंतु कहा। और इन दोनों को मिला के हमने क्या कहा? ये क्या है? स्टेमेन है, स्टेमेन यानी पुंकेसर। और पुंकेसर को हमने क्या कहा? ये क्या है? ये फूल का मेल पार्ट है। ये हमने क्या कहा? ये फूल का मेल पार्ट है, तो आपने देखा फूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर और उसमें जो मेल पार्ट के बारे में जाना। तो मेल पार्ट कौन कौन सा है हमने देखा। हमने कहा इन दोनों को मिलाकर के मेल पार्ट बनता है, इन दोनों को मिला के पुंकेसर या फिर मेल पार्ट बनता है। और इन दोनों में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है परागकोश को हम एंथर भी कहते हैं। एंथर कौन सा होता है? मैंने कहा था, आप जब बाह्यदल को आपने अलग किया, फिर आपने दल को अलग किया, तो आपके पास ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। आप जब इसे टच करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ पे कुछ सीड है। तो ये सीड क्या है? ये परागकोश है, यानी एंथर है। और इन सीड के अंदर क्या होगा? इनमें होगी मेल सेल होगी।
अब मेल सेल क्या होती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये क्या है, ये परागकोश है और परागकोश के अंदर क्या होती है, परागकण होते हैं। परागकण को ही हम क्या कहते हैं, मेल सेल कहते हैं या फिर मेल गैमीट भी कहते हैं। साथ साथ आपको इनके दोनों नाम याद रखने हैं। परागकोश को हमने एंथर भी कहा था और परागकण को हम पॉलन ग्रेन भी कहेंगे। उसके बाद मैंने कहा था कि जो परागकोश को जो फूल से जोड़ने का काम करता है वो फिलामेंट करता है, यानी कि जो फूल है, जो परागकोश है वो फूल से जुड़ा हुआ है, किससे, फिलामेंट से जुड़ा हुआ है। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं और ये क्या है, ये इसका मेल पार्ट है। अब आपने बाह्यदल के बारे में जान लिया, आपने पेटल्स यानी दल के बारे में जान लिया, अब आपने मेल पार्ट यानी स्टेमेन के बारे में जान लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप स्टेमेन को भी हटा देंगे। सारे ये वाला ये और ये, आप सारे जितने भी आपको ऐसे स्ट्रक्चर यानी जितने भी आपको स्टेमेन दिखेंगे आप सारे स्ट्रक्चर हटा देंगे। उसके बाद आप क्या देखेंगे, आपके पास क्या बचा है, ये वाला स्ट्रक्चर बचा है। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये है स्त्री केसर। जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, ये क्या है, ये प्लांट का फीमेल पार्ट बनाएगा। तो फीमेल पार्ट में आपके पास कितने पार्ट आए, हमारे पास 3 पार्ट आए। मेल पार्ट में जब हमने पढ़ा था तो हमने कितने पार्ट पढ़े थे, 2 पार्ट पढ़े थे, एंथर और फिलामेंट। अब फीमेल पार्ट में फीमेल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हम कितने पार्ट पढ़ेंगे, हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट आया वो आया वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र को हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है, जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, ये है वर्तिकाग्र। ये क्या है, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र के नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है, वर्तिका है। इसे हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। आप दोनों नाम को याद रखेंगे, आप हिंदी में भी याद रखेंगे और इंग्लिश में भी नाम याद रखेंगे। तो हमने कहा वर्तिकाग्र को स्टिग्मा, वर्तिका को स्टाइल। नेक्स्ट हमारे पास आया अंडाशय यानी ओवरी। ओवरी क्या है, ये जो आपको ऐसा वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये क्या है, ओवरी है, ओवरी। तो ये जो 3 पार्ट मिलके क्या बनाते हैं, फीमेल पार्ट को बनाते हैं। अब ओवरी के अंदर आपको एक व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये क्या है, अंडकोशिका है। अंडकोशिका को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। अब ये ओव्यूल क्या है, ये फीमेल सेल है। जैसे कि मैंने कहा था इसके अंदर मेल सेल होगी जिसे मेल गैमीट कहते हैं। ये क्या है, फीमेल सेल है और जिसे हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमीट कहते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि जो फ्लावर होते हैं उसके फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। आप इन फ्लावर के पार्ट्स को आराम से घर पे देख सकते हैं। वैसे ही आप एक एक पार्ट को पहले अलग करेंगे। पहले आपने पहचानना है कि ये कौन सा पार्ट है, उसके बाद आप इन पार्ट्स को अलग करेंगे और लास्ट में आपके पास क्या आएगा, फीमेल पार्ट आएगा। फीमेल पार्ट में आप 3 पार्ट देखेंगे, जिसमें सबसे पहले स्टिग्मा आएगा, फिर स्टाइल आएगा, फिर ओवरी आएगा और ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल होगा। तो ये है फ्लावर के पार्ट्स। नेक्स्ट हमने फ्लावर के पार्ट्स में किसके बारे में पढ़ा, बाह्यदल के बारे में पढ़ा। बाह्यदल को क्या कहते हैं, कैलिक्स भी कहते हैं। दल के बारे में पढ़ा, दल को कोरोला भी कहते हैं। और हमने एंड्रोशियम के बारे में पढ़ा, एंड्रोशियम को हम क्या कहते हैं, स्टेमेन भी कहते हैं। और ये स्त्री केसर के बारे में पढ़ा जिसे हम गाइनोशियम या पिस्टिल भी कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ये पूरा एक फ्लावर है। फ्लावर में अब क्या होगा कि जब हमने इसके बाह्यदल और दल को निकाल दिया तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आया। ये जो स्ट्रक्चर था ये क्या था, ये मेल पार्ट है। मेल पार्ट में आप देखेंगे ये तो क्या था, ये तो पूरा क्या था, एंथर है। हमने कहा था मेल पार्ट में जो 2 पार्ट होते हैं, यानी जो मेल भाग है उसके 2 भाग हैं। पहला तो है एंथर जो ऊपर वाला भाग है, नीचे जो डंडी जैसी संरचना है उसे हमने फिलामेंट कहा था। अब एंथर में मैंने कहा था कि इसमें मेल सेल होती है, या मेल सेल कौन सी होती है, ये जो आपको गोल गोल स्ट्रक्चर में दिख रही हैं, ये क्या है, ये मेल सेल है। और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। तो ये तो था मेल पार्ट। अब आपने क्या किया, मेल पार्ट को भी अलग करेंगे तो आपको फिर ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा था फीमेल जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। ये वाला जो पोर्शन है, जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये स्टिग्मा है, यानी ये क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है। यहीं से जो जब मेल सेल यहाँ पे आएगा तो यहीं से मेल सेल की एंट्री होती है। इसके नीचे वाला पोर्शन क्या है, स्टाइल है। और ये क्या है, ये है पूरी ओवरी है। ओवरी के अंदर आपको कुछ ऐसे दिखने को मिलेगा, ये क्या है, ये ओव्यूल्स हैं। तो ये क्या है, फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट्स। आप इन्हें नोट कर सकते हैं कि फ्लावर में कितने कितने पार्ट्स होते हैं और उन्हें मेल और फीमेल सेल को हम क्या क्या कहते हैं। चलिए अब फ्लावर के पार्ट्स के बाद हम नेक्स्ट
पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर। अब क्या होता है, हमारे पास जो फ्लावर आते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो एक होता है उभयलिंगी। उभयलिंगी में क्या होता है कि एक फूल में यदि पुंकेसर और स्त्री केसर, या तो एक फूल में पुंकेसर और स्त्री केसर यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होगा, या फिर किसी फ्लावर में सिर्फ या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, यानी दोनों नहीं होंगे, सिर्फ एक होगा। तो जिसमें दोनों होगा उसे हम कहते हैं उभयलिंगी। उभयलिंगी में हमने क्या कहा कि एक फूल में पुंकेसर या स्त्री केसर या दोनों हो सकते हैं, या तो क्या होगा, या तो फूल में पुंकेसर होगा या स्त्री केसर होगा या फिर दोनों हो सकते हैं। इसके आधार पर एक फूल या तो उभयलिंगी होगा या फिर क्या होगा, यानी एक लिंगी और द्विलिंगी भी हम इन्हें कह सकते हैं। या तो एक लिंगी कब होगा, जब उसमें सिर्फ एक ही पार्ट होगा, या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा। और द्विलिंगी कब कह सकते हैं, जब इसमें दोनों ही पार्ट होंगे, यानी मेल और फीमेल पार्ट दोनों होंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पपीता और ककड़ी होते हैं, जैसे कि आप पपीता खाते हैं और ककड़ी खाते हैं, तो ये क्या है, सिर्फ एक लिंगी है, यानी कि ये क्या है, सिर्फ इनमें या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। जैसे कि कोई फूल है, फ्लावर है, उसमें या तो ये वाला पार्ट प्रेजेंट होगा या तो ये वाला पार्ट प्रेजेंट होगा। अगर इन दोनों में से सिर्फ एक पार्ट प्रेजेंट है तो हम कहेंगे एक लिंगी, और यदि ये दोनों ही पार्ट प्रेजेंट है तो हम कहेंगे उभयलिंगी या द्विलिंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है परागण और निषेचन। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे परागण। तो परागण को समझने से पहले आपको जो मेल पार्ट है वो बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। मेल पार्ट में मैंने कहा था कि जो मेल पार्ट है यानी स्टेमन है वो दो पार्ट से बना हुआ है। पहला है एंथर और दूसरा है, यहाँ पे आप देखेंगे पहला है एंथर और दूसरा है फिलामेंट। अब आप इस वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आपने ये नहीं समझा तो आपको परागण की प्रोसेस समझ में नहीं आएगी। तो इसमें जो पॉलन ग्रेन है, ये जो पॉलन ग्रेन है, इसे हम क्या कहते हैं, मेल गैमेट कहते हैं या मेल सेल भी कहते हैं। तो क्या होता है कि जब भी किसी प्लांट में फूल से या तो सीड बनाना है या तो फ्रूट बनाना है, तो उसके लिए क्या जरूरी होता है, ये जो पॉलन ग्रेन है ये यहाँ आते हैं, यानी कि ये पॉलन ग्रेन कहाँ आएंगे, ये आएंगे स्टिग्मा में। स्टिग्मा से ये नीचे जाएंगे और यहाँ पे जो ओव्यूल्स होते हैं, ये ओव्यूल्स में क्या होते हैं, ओव्यूल क्या होती है, फीमेल सेल होती है। तो फीमेल सेल के साथ क्या होता है, ये फ्यूज कर देते हैं। अब जैसे ही मेल सेल फीमेल के साथ फ्यूज करेगी तो ये क्या बनाएंगे, ये पूरा सीड बना देगी। अब यहाँ पे क्या बना, ये सीड बना देगी, और ये जो है ये ओवरी, ये वाला पोर्शन, ये तो सीड है अंदर। अब इसके अलावा और जो पोर्शन है ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा फ्रूट। यानी कि अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो एंथर के अंदर ये जो पॉलन ग्रेन है या मेल गैमीट है, यहाँ ये तो पॉलन ग्रेन को हमने मेल गैमीट कहा, और यहाँ पे जो ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स के अंदर क्या है, फीमेल गैमीट है। तो ये जो पॉलन ग्रेन है, इन पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा में आना बहुत जरूरी है। अगर ये यहाँ पे नहीं आते हैं, अगर ये पॉलन ग्रेन है ये फीमेल पार्ट पे नहीं आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन नहीं होगा। फ्यूजन नहीं होगा तो ना ही सीड का फॉर्मेशन होगा, ना फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। तो हमने क्या कहा, हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आई वो परागण है। परागण किसे कहते हैं, यानी ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जो पॉलन ग्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा में आने की जो प्रोसेस होती है उसे हम परागण कहते हैं। यानी कि यहाँ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन है। तो पॉलन ग्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है, एंथर में प्रेजेंट है। पॉलन ग्रेन का एंथर से जो स्टिग्मा में आने की जो प्रोसेस होती है, यही जो प्रोसेस है इसे हमने क्या कहा, परागण कहा। परागण क्या है, प्रक्रिया है पॉलन ग्रेन के मूवमेंट की। पॉलन ग्रेन कहाँ से मूव कर रहे हैं, एंथर से मूव कर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, एंथर से स्टिग्मा में जा रहे हैं। एंथर से जो स्टिग्मा में जाने की जो प्रक्रिया है उसे हमने कहा परागण। तो यदि आप परागण की डेफिनेशन को देखेंगे तो आप पढ़ेंगे, जाइगोट बनाने के लिए परागकणों में नर युग्मकों को बीजांड में अंडे के साथ संलगित होना पड़ता है। यह परागण नामक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि जब परागण यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये फीमेल सेल है, यहाँ पे ये फीमेल सेल है, ये जाएगा और ये फीमेल यहाँ से होके आया और ये भी क्या, ये फीमेल के साथ फ्यूज हो गया।
अब एक मेल था और एक फीमेल था। अब ये फ्यूज हो गए तो इन्होंने क्या बनाया, जाइगोट। इन्होंने एक नई सेल बनाई जिसे हमने कहा था जाइगोट कहा था, और जाइगोट से ही फिर क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। तो ये यही कह रहे हैं कि जो एंथर से, जो पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा में आने की जो प्रोसेस होती है उसे हम परागण कहते हैं। और परागण क्या होती है, परागण की अलग अलग प्रक्रिया होती है, अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास टाइप्स आता है वो आता है स्वपरागण, यानी कि सबसे पहला जो आता है स्वपरागण। अब स्वपरागण से जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है, स्वपरागण यानी स्वयं से होने वाला परागण। स्वयं से मतलब स्वपरागण। अब स्वपरागण के आप ये डायग्राम फिर से देखेंगे। अब आप देखेंगे ये जो एंथर है ये एक फ्लावर है, और इसी फ्लावर पे क्या है, मेल भी है और फीमेल पार्ट भी है। ये जो मेल पार्ट है और ये क्या है, फीमेल पार्ट है। तो इसका मतलब ये जो फ्लावर है ये क्या है, उभयलिंगी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसी फूल के जो एंथर थे, इसी फूल के जो वो थे पॉलन ग्रेन थे, वो इसी के स्टिग्मा पे आ गए। यानी कि एक ही फूल में क्या हो रहा है, परागण हो रहा है। परागण मतलब उसी फूल के जो पॉलन ग्रेन थे उसी के स्टिग्मा में आ गए और उसी की ओवरी में चले गए। तो इस प्रकार का जो पॉलिनेशन है वो है स्वपरागण, यानी एक परागण जहाँ एक ही फूल के परागकोश और कलंक यानी जो फीमेल पार्ट है के बीच जो पराग का जो स्थानांतरण होता है उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण में आपने समझा कि जो परागण की जो प्रक्रिया होती है वो एक ही फूल में हो रही है, यानी एक ही फूल के जो पॉलन ग्रेन थे वो उसी फूल के स्टिग्मा में जाते हैं और वहां से जो फीमेल सेल के साथ फ्यूज होके सीड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो पॉलिनेशन हो रहा है वो एक ही फूल के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट जो टाइप आता है हमारे पास वो आता है पर परागण, यानी कि यहाँ पे हम पर परागण में क्या होता है, ये जैसे स्वपरागण होता है उसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे दो फूलों की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक फूल के जो वो थे पॉलन ग्रेन थे वो दूसरे फूल के स्टिग्मा में आए, यानी कि जो इसके जो पॉलन ग्रेन थे वो इसके स्टिग्मा में आए और इसके जो पॉलन ग्रेन थे वो इसकी स्टिग्मा में आए। लेकिन ये जो पॉलिनेशन होता है ये एक ही जाति के फूलों में होता है या एक ही जाति के प्लांट्स में होता है। ऐसा नहीं है कि जो मैंगो का जो ट्री है वो बनाने के ट्री में के साथ पॉलिनेशन करेगा। ऐसा नहीं है कि जो मैंगो के पॉलन ग्रेन होते हैं वो बनाने के ट्री के स्टिग्मा में चली जाए, ऐसा नहीं होता है। जैसे ये क्या होगा कि मैंगो के ट्री के जो पॉलन ग्रेन है वो मैंगो के ट्री के स्टिग्मा में ही जाएंगे, पर क्या होगा, वो फूल अलग अलग होंगे। अब ये फूल या तो एक ही प्लांट पे लगे हो सकते हैं या फिर क्या होता है अलग अलग प्लांट पे भी लगे हो सकते हैं, बट इसमें जो शर्त क्या है, वो जो जाति होती है यानी जो प्लांट है वो एक ही जाति का होना चाहिए। यानी मैंगो के बीच में पॉलिनेशन होगा या बनाने के बीच में पॉलिनेशन होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये आप डायग्राम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन को हम कहते हैं पर परागण। ये वाला डायग्राम अब अपनी नोटबुक में बनाएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। चलिए अब जो पॉलिनेशन था यानी जो परागण था हम उसके आगे की प्रोसेस में जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है हमारे पास निषेचन आती है। तो जो निषेचन की प्रोसेस है वो परागण के बाद की स्थिति है। इसमें क्या होता है, हमने देखा कि जो पॉलिनेशन था, पॉलिनेशन में क्या हो रहा था, जो एंथर थे, एंथर क्या है, मेल सेल है या मेल रिप्रोडक्टिव सेल है। तो मेल सेल क्या होती है, ये फीमेल पार्ट पे अटैच हो जाती है यहाँ पे। अब ये क्या है, ये आप देखेंगे पॉलन ग्रेन है, इस कौन से पार्ट में हो रही है, स्टिग्मा पे अटैच हो रही है। अब ये यहाँ पे अभी यहीं पे है और ये देखेंगे आप, ये बाहर इसकी ओवरी है और ये जो ये वाला पोर्शन है ये इसका ओव्यूल है, ये पोर्शन इसका ओव्यूल है। अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे एक ट्यूब निकालेगा, कौन, पॉलन ग्रेन, क्योंकि जो मेल सेल है वो पॉलन ग्रेन के अंदर है। तो क्या होगा, ये जो पॉलन ग्रेन है ये ट्यूब निकालेगा और इस ट्यूब में क्या है, ये क्या है, ये मेल सेल है या मेल गैमेट, इन्हें भी मेल गैमेट भी कहते हैं। अब आप देखेंगे इसने एक ट्यूब निकाल दी, तो ये मेल गैमेट यहाँ से यहाँ पहुंच गया। अब इस ट्यूब को क्या कहेंगे हम, पॉलन ट्यूब कहेंगे। इस ट्यूब को क्या कहेंगे, पॉलन ट्यूब। अब ये ट्यूब अभी यहाँ तक पहुंची है। पहले स्टेप में क्या हुआ, जो पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन से जो पॉलन ग्रेन थे वो इसके टॉप में आ गए। सेकेंड केस में आपने देखा
सेकंड केस में क्या हुआ, जो पॉलन ग्रेन था उसने एक ट्यूब यहाँ से निकाल ली, एक ट्यूब प्रोड्यूस कर ली, और उस ट्यूब के अंदर क्या है, मेल गैमीट है, यानी उसके अंदर क्या है, मेल गैमीट अंदर जा रहा है। अब जब लास्ट स्टेज में आप देखेंगे, ये जो पूरी ट्यूब थी ये कहाँ चली गई, ये ओव्यूल के अंदर चली गई। ये है ओव्यूल हमारा, तो ये ओव्यूल के अंदर चली गई। ओव्यूल में यहाँ पे क्या है, एग सेल है। एग सेल क्या है, फीमेल पार्ट है या फीमेल गैमीट है। तो ये मेल गैमीट है, यहाँ पे अंदर क्या है, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे क्या था, फीमेल गैमीट था। अब ये आया मेल गैमीट, और फीमेल गैमीट के साथ इसने क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया। जब इसने फ्यूज किया तो इसने एक नए सेल को बनाया। उस नए सेल को हम कहते हैं जाइगोट, से हम कहते हैं जाइगोट। ये वाले जो डायग्राम है, आप इन डायग्राम को एक बार फिर से देखेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप अगर निषेचन की प्रक्रिया देखेंगे तो ये क्या है, ये वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलकर एक नई कोशिका यानी जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो नर युग्मक है ये क्या है, ये मेल सेल है या मेल गैमीट है। मेल गैमीट कहाँ है, मेल गैमीट है पॉलन ग्रेन के अंदर है, और मादा युग्मक के साथ यानी मादा क्या है, फीमेल गैमीट है। फीमेल गैमीट कहाँ है, यह है ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर जो एग है वही क्या है, फीमेल गैमीट है। तो ये जो यहाँ पे फ्यूज होने की प्रोसेस है उसे हम फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद ये कौन सी सेल बनाता है, ये जाइगोट बनाता है, यानी कि ये जाइगोट बनाता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, जब पिस्टल के कदम पर परागण जमा हो जाते हैं तो वो अंकुरित होने लगते हैं, और कुछ समय बाद परागकण एक लंबी सी पराग नली निकालते हैं। यानी कि आप ये वाले डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ से एक लंबी सी पराग नली निकल रही है। पराग नली को हम क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब भी कहते हैं। इसके अंदर क्या है, मेल गैमीट है। अब मेल गैमीट फिर नेक्स्ट वाले इसमें हमने देखा जो मेल गैमीट है वो कहाँ आ गया, वो ओव्यूल के अंदर आ गया। ओव्यूल के अंदर जब आया तो ये क्या हो गया, फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हो गया यानी मिल गया। और जब मिल गया तो इस प्रोसेस को हमने कहा निषेचन। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद एक नए सेल का फॉर्मेशन हुआ जिसे हमने कहा जाइगोट। यानी कि जाइगोट के अंदर क्या होगा, मेल गैमीट भी प्रेजेंट होगा और फीमेल गैमीट भी प्रेजेंट होगा। ये वही प्रोसेस बता रहा है कि जब पराग नली क्या होती है वहां पे ओव्यूल में जाती है तो उसका जो सिर होता है यानी उसके आगे का जो स्ट्रक्चर होता है वो फट जाता है, और जो नर युग्मक होता है वो पराग नली से बाहर आ जाता है। उसके बाद वो अंडाशय के अंदर जाएगा और क्या होगा कि बीजांड में मौजूद मादा युग्मकों के साथ मिलके क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन करता है, जिसे इस प्रोसेस को युग्मन कहते हैं। और इस प्रोसेस से जो सेल बनती है उसे हम युग्मक कहते हैं। तो जो युग्मन से एक क्या होता है, युग्मक से क्या होता है, भ्रूण का यानी एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और वो जो एम्ब्रियो क्या होता है वो सीड में डेवलप हो जाता है। आगे हम देखेंगे कि यहीं पे जो जाइगोट बना था, जाइगोट से सीड का फॉर्मेशन हुआ, और जो ओवरी थी जो बाहर वाला पोर्शन था उससे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आया फल और बीज का निर्माण। तो फल और बीज के निर्माण के लिए हम पहले ये वाला डायग्राम देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जाइगोट बन गया। अब जब जाइगोट बना तो ये वाला जाइगोट क्या हुआ, ये डेवलप होके एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनाएगा, और उसके बाद इसी के अंदर क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा। यानी कि ये जो सेल बनी, ये जो जाइगोट सेल बनी, ये क्या बनाएगा, बीज बनाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है यानी जो ओवरी है, जो हमने ओवरी कहा था, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा, यानी यहाँ से फल का निर्माण होगा। तो देखा आपने कैसे एक फूल से बीज और फल दोनों का निर्माण हो रहा है। ये कौन सा वाला पार्ट है, ये पार्ट है फीमेल पार्ट है, यानी ये क्या है, फीमेल पार्ट है किसका, फ्लावर का। और फीमेल पार्ट में क्या हुआ, मेल आया, यहाँ से मेल सेल आई। तो मेल सेल का जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल सेल है या मेल गैमीट था, मेल गैमीट अंदर आया, यहाँ पे फ्यूज हुआ। फ्यूज होने के बाद उसने जाइगोट बनाया जो कि आगे चल के क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, और ये जो बाकी भाग है ये क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा। अब आपकी माइंड में एक और क्वेश्चन आना चाहिए, जब हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था तो हमने ये देखा था, हमने तो सिर्फ बात इसकी की कि ये बनाएगा, ये क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा, और यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से
आके क्या बनाएगा, ये सीड का फॉर्मेशन। इसने क्या किया, सीड बनाया, और इसने क्या किया, ये जो ओवरी थी इसने क्या बनाया, फ्रूट बनाया, इसने फ्रूट बना दिया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन बाकी के पार्ट्स का क्या हुआ, जैसे कि हमारे पास वाहिदल है, दल है, तो इनका क्या होता है, ये क्या होती हैं, जैसे ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई और यहाँ पे जैसे ही सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, ये जो पत्ती होती है ये सूख के नीचे गिर जाती हैं और हमारे पास क्या आता है, हमारे पास फ्रूट आता है। फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है। तो ये जो सीड होता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो मतलब जैसे मेल और फीमेल सेल से मिलके जो जाइगोट बना था वो एम्ब्रियो होगा उसके अंदर। तो ये जो सीड यहाँ पे बना, इस सीड में कैपेसिटी होती है नए प्लांट को ओरिजिन कराने की, यानी कि इसी सीड को अगर हम बोते हैं या हम मिट्टी में डालते हैं तो ये क्या करते हैं, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो में क्या होगा, मेल सेल और फीमेल सेल ने फ्यूज होकर जो सेल बनाया था, जाइगोट बनाया था, वो उसके अंदर होता है। तो आज की क्लास में आपने पढ़ा कि जो फ्लावर है, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा कि जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन कैसे होता है। नेक्स्ट आपने पढ़ा कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे कैसे होता है। आई होप आपको अभी तक जितना भी समझाया गया हो वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।